चलो देखते हैं, चेक करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। चलिए चेक करते हैं। +4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? इसका स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। देखो 5 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 5 के अपॉन में 4 लिख सकते हैं। देखो 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1/1 लिख देते हैं। इधर देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखो नीचे तो 1 बन जाएगा। जब नीचे वाले टर्म को हम सोल्व करेंगे तो नीचे क्या टर्म दे रखी है? 1/4 प्लस 3/4। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 3 + 1/4, इट मीन्स 4/4। ये तो 1 बन जाएगा, है ना। जो नीचे वाली टर्म दे रखी है इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास कौन सी टर्म बचेगी? ओनली 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। सही है। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। इसको हम आगे इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। तो हम यहाँ पर एलसीएम लिख लेते हैं इनका 12। 4 से 3 टाइम जाएगा 12, तो 5 से 15 हो जाएंगे। 3 से 4 बार जाएगा, 16 4 जा 64 माइनस 12। तो देखो 15 में से 12 गया, कितना बचा? 3 प्लस 64/12, और ये कितना हो जाएगा? 67/12। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? अरे देखो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हो, एक दो बच्चे को और जोड़ो क्लास में। 4 बच्चे तो होने चाहिए। तो आप कोशिश करें, एक दो बच्चे आपके फ्रेंड्स होंगे, एक दो फ्रेंड तो होगा, एक एक को भी जोड़ोगे तब भी 4 हो जाएंगे। कोशिश करो 2 बच्चे और आ जाएं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बाकी आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली कर पाएंगे। अभी तो मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ। एनसीईआरटी तो इजी है, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। बस इस चैप्टर को फिनिश होने के बाद देखना कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम इस चैप्टर से, एनसीईआरटी से अलग। फर्स्ट वाला, चलो चेक करते हैं। देखो थोड़ा फास्ट फास्ट कराता हूँ, है ना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। तो देखो ये ऊपर कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। इसको जब सोल्व करेंगे हम तो 2/√3, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3, और नीचे कितना हो जाएगा? 4/3। जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा? 2/√3 इंटू 3/4। 2 से 2 टाइम्स में जाएगा,
यहाँ तक समझ में आया। और ये अंडर रूट थ्री से थ्री जो है वो अंडर रूट थ्री टाइम्स में जाएगा, तो फाइनल इसको सोल्व करके कितना आएगा, अंडर रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, अब देखो वैल्यूज देखते हैं हम, इसमें किसकी वैल्यू अंडर रूट थ्री अपॉन टू के इक्वल होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट थ्री अपॉन, तो पहला आंसर ही अपना मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये करो। देखो 10 45 की वैल्यू वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है, 10 45 की वैल्यू वन, तो कितना हो गया, वन माइनस वन, जीरो अपॉन टू, इट मीन्स जीरो आंसर आएगा ना। 10 90 की वैल्यू कितनी होती है, चेक कर लेते हैं। 10 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, वन तो आता नहीं है। साइन 45 की वैल्यू होती है वन अपॉन अंडर रूट टू, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। ये बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो हम इसके ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। देखो ये दिया हुआ है साइन टू ए इक्वल्स टू टू साइन ए, तो पहले ऑप्शन नंबर ए रख के देखो, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 0 डिग्री, तो ए की जगह पर जब 0 डिग्री रख के देखोगे तो टू इंटू साइन 0 डिग्री, अब 0 डिग्री की टू में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 0 डिग्री ही आएगा, और इधर टू इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो बराबर जीरो, पहली वैल्यू तो वेरीफाई कर गई, सही है। दूसरा ऑप्शन भी रख के देखते हैं, देखो ए की जगह 30 रख के देखते हैं, तो टू इंटू 30 डिग्री हो जाएगा, और इधर टू इंटू साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, साइन टू इंटू 30 कितना हो गया, साइन 60 डिग्री, और इधर हो जाएगा टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, इधर टू इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वन अपॉन टू, तो इधर देखो अंडर रूट थ्री अपॉन टू आएगा, और इधर टू अपॉन टू मतलब वन आ जाएगा, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा, सही है। तीसरी वैल्यू भी चेक करके देख लेते हैं, तो साइन टू इंटू 45 डिग्री इक्वल्स टू टू साइन 45 डिग्री, तो साइन टू इंटू 45 कितना हो गया, 90 डिग्री, और इधर टू साइन 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री की 90 डिग्री की वैल्यू तो वन होती है, और 45 डिग्री की वैल्यू वन अपॉन रूट टू होती है, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो वन इज नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट टू, ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा। 60 डिग्री और रख के देख लेते हैं, तो साइन इंटू टू इंटू 60 इक्वल्स टू टू साइन 60। अब देखो साइन टू इंटू 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, और इधर तो टू साइन 60 रहेगा। अब आपको 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता होगी, है ना, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसी होती है। तो देखो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रख लो, इसको हम 90 प्लस 30 में तोड़ सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, और इधर साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट थ्री अपॉन टू। और देखो ये एक फॉर्मूला बनता है साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस 30 हो जाएगा, टू इंटू अंडर रूट। अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल 90 डिग्री तक की वैल्यूज हैं, ओके। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री अपॉन टू, और इधर दे रखा है टू अंडर रूट थ्री अपॉन टू, तो केवल हमारी कौन सी वैल्यू मैच करी, पहली वाली वैल्यू मैच करी, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। पहली वाली वैल्यूज पर दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, LHS भी और RHS भी, सही है।
चलो इस क्वेश्चन को करो। चलिए देखो चेक करते हैं एकदम। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 - 1030 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 - √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो इधर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 2/√3 आ जाएगा, और इधर 3 - 1 मतलब 2/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2 इस तरह से हो जाएगा, 3 से 3, और √3 से 3 कितने टाइम्स कटेगा? √3 टाइम्स। तो आंसर आएगा इसका √3। चेक कर लेते हैं इसमें √3 किसकी वैल्यू होती है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारी कौन सी वैल्यू मैच करिए? tan 60। चलो ये ट्रू फॉल्स हैं, ये बताने हैं। सबसे पहला वाला बताओ सही है या गलत। देखो मैंने ये पहला वाला जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि अगर कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है साइन ए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन की मल्टीप्लाई ए में हो रही है। इसका मतलब ये है कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में साइन का रेशियो लिया गया है ना। तो यहाँ पे तो ये इसने मल्टी, ऐसे भी करके देख सकते हैं, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन करके देख सकते हैं। अगर वेरीफाई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो गलत है। आप जैसा बोल रहे हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, वो वैल्यूज रख के देखो। ए की वैल्यू 0 डिग्री रखो और बी की वैल्यू 90 डिग्री रखो, और मुझे बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा।
बताइएगा, मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर। अब ए की वैल्यू 30 रख के देखो और बी की वैल्यू 45 रख के देखो। चलो 60 रख के देख लो, है ना, बी की वैल्यू। हम्म, आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि क्या हम इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये सही होगा तो सारी वैल्यूज पर वेरीफाई होगा। मैंने शुरू की दो वैल्यूज इसीलिए आपको दी थी ताकि वेरीफाई हो जाए, और लास्ट की दो वैल्यू पे वो वेरीफाई नहीं हो रहा। उसका रीज़न यही है जो मैंने बताया है। रीज़न ये है कि ये जो इसने लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, इसका मतलब ये है कि ये ए प्लस बी एक एंगल है और इस एंगल पर साइन का रेशियो लिया हुआ है, ना कि इस साइन की ए प्लस बी में मल्टीप्लाई हो रही। अगर मल्टीप्लाई हो रही होती तो पहले हम साइन की ए से मल्टीप्लाई कर देते, फिर प्लस का साइन लगा के साइन की बी से मल्टीप्लाई कर देते। अगर ऐसा हो रहा होता तो ये ट्रू होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, फॉल्स। समझ में आया, क्योंकि ये रेशियो होता है। चलो देखो, आपको अब टेबल याद है, आपको जो मैंने टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल लिखवाई थी, 0 डिग्री 30 डिग्री, वो याद है? अगर वो याद है तो सेकंड वाला आंसर बताओ कि देखो, जब एंगल थीटा में वृद्धि होती है तो उसके साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते जाएंगे, देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, थीटा को बढ़ाया 30 करा तो साइन की वैल्यू बढ़ के 1/2 हो गई, है ना। फिर और बढ़ाएंगे तो 45 पे √2 हो जाएगी, फिर √3/2, और ऐसे बढ़ के कितनी पहुंच जाएगी, 1। तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो बढ़ती जाती है, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा वाला देखो, क्या कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या जब हम थीटा को बढ़ाते हैं? तो देखो कोस थीटा का मान क्या होता है, जब कोस 0 डिग्री होता है तो 0 डिग्री पर तो 1 होती है वैल्यू, कोस 30 डिग्री पर कितना होता है, √3/2, 45 पे कितना होता है, 1/2, और फिर कितना होता है, 2, और लास्ट में कितना होता है। तो मतलब जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कोस का मान कम हो रहा है, और कम होते होते कितना हो जा रहा है लास्ट में, 0। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसको ध्यान रखना कि थीटा का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का तो मान बढ़ता है, लेकिन कोस थीटा का मान घटता है। सही है, ठीक है। ये बताओ, टेबल से तुमने देखा होगा, क्या चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो, हमेशा साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होगा क्या? जो वैल्यू थीटा पर साइन में होंगी वही वैल्यू कोस में होंगी क्या? नहीं। केवल कौन से एंगल पर होता है ये सेम, 45 डिग्री पर। दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पर कितना होता है, 1/√2। बाकी अगर कोई सा भी एंगल हम देखें तो उन पे दोनों की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा, जब ए 0 डिग्री होता है तो कोट ए का मान बताओ, मतलब ए की वैल्यू 0 डिग्री है तो कोट 0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट?
चलो समझ में आया तो अच्छी बात है। अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज प्रूफ कराता हूँ। आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, जैसे अगर हम एक ट्राइंगल लें, राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये एंगल इसमें 90 डिग्री होता है, और अगर हम इसको थीटा कंसीडर कर लें तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। सही है। हम इस पूरी समीकरण को एच स्क्वायर से भाग दे देते हैं। एच स्क्वायर से भाग देने पर ऐसा करने पर क्या होगा, देखो ये तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसको अलग भाग देंगे, और बी स्क्वायर को अलग भाग देंगे एच स्क्वायर से, और इधर एच स्क्वायर को हम अलग भाग देंगे एच स्क्वायर से। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और इसको हम बी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हम इस पी अपॉन एच की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। बी अपॉन एच की जगह कोस थीटा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर 1। या फिर स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, मैंने ये प्रूफ करवा दी, इस तरीके से ये आइडेंटिटी आई है। सही है, समझ में आया? आपने इसका प्रूफ देखा था क्या पहले? चलो ऐसे ही बाकी आइडेंटिटी भी प्रूफ करते हैं फिर। नोट करना है ये, करो नोट करो, मुझे बता देना, फिर अगला प्रूफ करेंगे। फिर से देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बार हम पी स्क्वायर को अगर इधर लेकर के आएंगे तो वो माइनस में आएगा, और इधर बचेगा बी स्क्वायर। इस बार हम इसको बी स्क्वायर से भाग देंगे, है ना, बी स्क्वायर से भाग देने पर, ऐसा करने पर क्या होगा, देखो एच स्क्वायर को भी बी स्क्वायर से भाग देंगे, माइनस पी स्क्वायर को भी बी स्क्वायर से भाग देंगे, और इधर जब हम बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से भाग देंगे 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1। अब मुझे बताओ जरा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है?
इसको हम बोलते हैं सेक थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टेन थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा सेक थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पे रख देंगे ये वैल्यूज, क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा टेन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू वन। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। ये हो गया इसका प्रूफ। आगे करें, चलो देख फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और इस बार हम बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा बी स्क्वायर, इधर पी स्क्वायर बचेगा, इस बार हम पी स्क्वायर से भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा ये एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इसको तो हम लिख सकते हैं एच अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अब देखो एच अपॉन पी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। और एक तीसरी आइडेंटिटी यहाँ से अगर हमें किसी और की वैल्यू भी निकालनी पड़े तो हम निकालना जानते हो। जैसे अगर केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर केवल कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इधर अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और अगर केवल टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे और वन को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। थोड़ा इसको जरूर ध्यान से देखना। वैसे इधर अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और अगर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगी। सही है। चलो अगर इतना समझ में आया तो फिर आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं।